तो आज हम शुरू कर रहे हैं शेक्सपियर के सबसे इमोशनल और ट्रेजिक प्ले किंग लियर का। एक्ट वन। एक्ट वन में एक राजा ऐसी गलती करता है जो उसके लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह धमाकेदार कहानी। सीन वन। एक्ट वन का सीन वन। कोर्टरूम का फैसला। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के रॉयल प्लेस में। किंग लेयर, एक बुढ़ा और पावरफुल राजा, डिसाइड करता है कि अब वो अपना राज्य अपनी 3 बेटियों में बांट देगा, गॉनेरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। लेकिन बांटने का तरीका सिंपल नहीं था। लेयर कहता है, जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगी उसे मिलेगा सबसे बड़ा हिस्सा। हाँ, राजा अपनी बेटियों के दिल की परख शब्दों से करना चाहता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे पहले बुलाई जाती है गॉनेरिल, बड़ी बेटी। गॉनेरिल बहुत चालाक थी। उसने बड़े बड़े लफ्जों का जादू चलाया। मेरे लिए आप सब कुछ हैं। मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना शब्द बयां नहीं कर सकते। दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आप चाहिए। और तुरंत किंगडम का बड़ा हिस्सा गॉनेरिल को दे दिया। फिर आती है दूसरी बेटी रीगन। वो और भी बड़ी बातें करने लगती हैं। मैं तो गॉनेरिल से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मैं अपनी खुशी, आप अपने सपने, सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दूंगी। लियर और ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसने सोचा, मेरी बेटियां मुझे सच में देवता समझती हैं। और रीगन को भी किंगडम का हिस्सा मिल जाता है। अब आती है सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया। लियर सोचते हैं कि कॉर्डेलिया तो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो जरूर सबसे बड़ी बात बोलेगी। लेकिन कॉर्डेलिया ईमानदार थी। उसने कहा, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने पिता से करती है, ना ज्यादा ना कम। ये सुनकर लियर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सब कोर्ट शोक हो गए। लियर ने अपने सबसे प्यारी बेटी को किंगडम से निकाल दिया। कॉर्डेलिया चुपचाप चली गई, लेकिन फ्रांस के राजा उसके ऑनेस्टी से इम्प्रेस होता है और उससे शादी कर लेता है। कॉर्डेलिया कहते हुए जाती है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे पिताजी। सीन 2 में यह सब देखकर लियर के वफादार दोस्त केंट आगे आता है। वो कोर्टियर हैं, नोबल मैन हैं और महाराज ये गलती मत कीजिए। कॉर्डेलिया सच बोल रही थी। झूठी चमचागिरी पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन लियर ईगो में अंधा था। तुम भी मुझे सिखाओगे? तुम भी जाओ मेरा कोर्ट छोड़कर। और लियर केंट को भी बैन कर देता है। दूसरी तरफ लियर गॉनरल और रीगन को बड़ा हिस्सा देकर सोचता है कि अब वो पीसफुली रिटायरमेंट इंजॉय करेगा। उसका प्लान था कि वो दोनों बेटियों के घर, कभी गॉनरल के पास कभी रीगन के पास जाया करेगा। लेकिन लियर को नहीं पता था कि जिन्होंने आज प्यार का नाटक किया वही कल उससे सबसे बड़ा धोखा देंगे। अब आते हैं सीन 3 पर। यहाँ पे सीन 3 में आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं एडमंड से। एडमंड जो कि ग्लॉस्टर का बेटा है और ग्लॉस्टर एक नोबल मैन है। जैसे कैंट है ना, वैसे ही ग्लॉस्टर भी है कोर्टियर। ये ग्लॉस्टर का इलाइटमेंट बेटा है, नाजायज बेटा है एडमंड। वो अपने पिता और भाई एडगर के खिलाफ एक इविल प्लान करता है। वो बनाता है, वो कहता है कि मैं दुनिया को दिखाता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। मैं अपने भाई को बर्बाद कर दूंगा और अपने पिता को बेवकूफ़ बना के सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। और यहाँ से कहानी का दूसरा डार्क ट्रैक शुरू होता है। अगले एक्ट में हम देखेंगे कैसे लियर अपनी बेटियों को धोखे का शिकार होता है और उसकी ज़िंदगी में कैसे तूफान आता है और कैसे उसकी ज़िंदगी बिखर जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।